नमस्कार जी। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मुनीश शर्मा और आज आपको एक ऐसी हीलिंग टेक्निक बताता हूँ जो कि शायद आपने कभी सुनी नहीं होगी। लेकिन ये हीलिंग टेक्निक इतनी अनलिमिटेड है, प्रकृति देती है, जब देती है तो चप्पर फाड़ के ही देती है। तो ये नई नई टेक्निक्स देती रहती है। हालांकि ये मैंने पहले एक बार बताई थी किसी चैनल पे, लेकिन इसको अच्छी तरह से समझाता हूं ये क्या क्या काम करती है। शरीर में कैसा भी कभी भी आपके रोग हो जाए, दर्द हो जाए, समस्या हो जाए, तो उससे तुरंत छुटकारा पाने के लिए ये समझें कि ये 100 में से 99 बार काम करेगी। 1% जब इसका सोर्स कहीं और होगा तब काम नहीं करेगी। सोर्स अब किसी के टांग में दर्द हो रहा है तो उसके बहुत सारे सूक्ष्म मानसिक कारण भी हो सकते हैं। किसी को चलने का मन नहीं है और उसको चलना पड़ रहा है पैदल, तो उसकी टांग में दर्द पैदा होने लग गया, दर्द हो गया बिना मतलब के कारण। जैसे बच्चे को स्कूल नहीं जाना है तो वो एक्चुअल में बीमार हो जाता है। कभी बड़ा डर है, घबराहट होती है बच्चे को कि मुझे एग्जाम में जाना है, वहां नहीं जाना चाहता, तो बच्चा घर पे एक्चुअल में बीमार हो जाता है, उसको बुखार आ जाता है, दूसरी चीजें आ जाती हैं। अब उसका कारण क्या है? कारण है डर, मानसिक डर। कारण दूसरा है, लेकिन समस्या कहां आ गई? शरीर में। तो वैसे ही अगर समस्या का सोर्स कहीं और है तो दूसरी बात है। अगर शारीरिक रोग, दर्द कैसा भी, ऐसा कुछ भी है, तो उसको आप रिलीज कर सकते हैं बड़े आराम से। उसी की आपको टेक्निक बताने जा रहा हूं। ये मेडिटेशन की टेक्निक है। क्या करना है? अब किसी के मान लो कभी अचानक से कंधे में दर्द हो गया या बाजू में कहीं दर्द हो गया, अब वो कई बार सर दर्द होने लग जाता है। आप इसको पाएंगे कि ऐसे वो उड़ गया जैसे कभी था ही नहीं। तो 100 में से 99 बार आपको लाभ हो जाएगा। 98 हो सकता है, कभी मानसिक कारण या दूसरा कोई कारण और भी हो सकता है, लेकिन शारीरिक रूप से जब जब भी आपको यह प्रॉब्लम होगी तो आपको लाभ तुरंत हो जाएगा। एक बार में पूरा ठीक हो सकता है, 2 बार में, 3 बार में, लेकिन ठीक होगा। क्या करना है आपको? अब मान लो किसी के, उदाहरण के लिए, कंधे में यहां पे दर्द हो रहा है। अब ये करने वाले के ऊपर भी निर्भर होता है आप कितनी सटीकता से कर रहे हैं। कभी कुछ लोग बड़ी सटीक से पूरे ध्यान से ही कर देते हैं एक बार, और जो 10 साल से दर्द रहता था एक ही बार में धुआं बन के उड़ जाएगा। ऐसे चीजें काम करेंगी। उदाहरण के लिए, अब किसी के सर में ही दर्द है, चलो मान लो सर में दर्द, जो कि स्वाभाविक कभी भी किसी को हो जाता है। तो क्या करना है? आंखें बंद करनी है और जहां पे सर दर्द हो रहा है, जहां पे सर दर्द हो रहा है, आप लेटे हुए, बैठे हुए, कैसे भी आंखें इसको कर सकते हैं। या कंधे में दर्द है किसी के, अचानक से होने लग गया, आंखें बंद करें, आंखें बंद करें और उस दर्द को आपने ढूंढना है। दर्द कहां पे है? सर में हो रहा है, आंखें बंद करना है, सर में सोर्स ढूंढना है कि कहां से निकल रहा है, ये आ कहां से रहा है, ये कैसे चीज काम करती है, इसका विज्ञान भी आपको समझाता हूं। तो सर में दर्द हो रहा है, आपको आंखें बंद करनी है, सर में देखना है कहां पे दर्द है, यहां पे, यहां पे, यहां पे। जैसे ही आप उसके ऊपर ध्यान देने लगेंगे, अगर वो गर्मी के कारण, गैस के कारण है, तो आपको लगेगा वो सर में दर्द यहां था पहले, लेकिन फिर यहां हो गया, फिर यहां हो गया, फिर यहां हो गया, फिर वो चलने लग गया। लेकिन अब आधे घंटे से 1 घंटे से एक ही जगह पे था, लेकिन जैसे ही आप उसको खोजने लगेंगे, बहुत बार तो वो, जैसे ही आप उसको खोजने लगेंगे, वो गधे के सींग की तरह गायब हो जाएगा। उसका कारण है, वो चीज आपको समझाता हूं कैसे होती है। बहुत बार ऐसे होगा कि वो चलने लग जाएगा, जो कभी चलता नहीं था। कुछ लोगों को होता है यहां पे दर्द होता है तो यहीं पे होता है, गर्मी के टाइम में या सर्दी के कभी भी, लेकिन उसको खोजने लगेंगे तो वो चलने लगेगा। और जैसे जैसे उसका पीछा करना है, जैसे चोर का पीछा पुलिस करती है, आंखें बंद करके ही आपने उसको देखना कि भैया कहां पे है, कहां पे है, कहां पे है। अपने ही भीतर प्रश्न करना है कहां पे है, और जहां पे आपको वो दिखे तो उसके ऊपर पूरा ध्यान आपने गड़ा देना है कि अच्छा यहां पे दर्द है। तो जैसे ही आप ध्यान गड़ाएंगे वहां पे, वो छू हो जाएगा, उड़ जाएगा, चला जाएगा, वो दर्द समाप्त हो जाता है। अब इसके पीछे कारण क्या है, कैसे ये छोटी सी टेक्निक से ठीक हो जाता है। जब भी हमें कोई समस्या, कोई रोग, कोई दर्द होता है, हम किसी चीज को स्वीकार नहीं करते। इसके लिए एक भाव मुक्ति का कोर्स भी होता है, वो और भी लंबा होता है। उसमें पुरानी पुरानी रोग, दर्द, बीमारियां वो भी ठीक हो जाती हैं, जो कहीं ठीक ही नहीं होती। घुटनों के दर्द दुनिया भर का इलाज करवा के नहीं हुआ, उससे ठीक हो जाता है, छोटा सा है। तो
अभी आपको क्या करना है, कारण ये होता है, अभी बात कर रहे थे कारण की, तो कारण ऐसा होता है कि जब किसी को कोई सर में दर्द हो रहा है या कंधे में दर्द हो रहा है तो हम उसको स्वीकार नहीं करते कि हाँ मेरे कंधे में दर्द है, उसको स्वीकार नहीं करेंगे। सर में दर्द है उसको स्वीकार नहीं करेंगे, हम लड़ना शुरू कर देते हैं, हम जंग शुरू कर देते हैं तलवार निकाल के, चलो डिस्प्रिन लाओ, फलानी दवाई लाओ, फलानी फलानी दवाई लाओ, ये करो, सर को दबा दो, बाम लगा दो, मिर्ची मल दो, ये कर दो, वो कर दो। हम हर तरह से लड़ाई शुरू कर देते हैं। और इधर जैसे ही आप किसी अपने शरीर के रोग दर्द के साथ लड़ाई शुरू करते हैं, आपका अवचेतन मन और चेतन मन का ध्यान उसके ऊपर इकट्ठा होने लग जाता है। ये इसका विज्ञान समझा रहा हूं। अब सर दर्द हो रहा है तो पहली चीज, अगर आप उसको पूरी तरह स्वीकार कर लो, कोई पूरी मात्रा से, ऐसा नहीं कि बोल दिया मैं स्वीकार कर लिया मैंने इसको, सर में दर्द है तो स्वीकार करता हूं, पूरे जितने आपके मन के तंतु हैं, जितनी मन की आपकी नाड़ियां हैं, जितने मन की किरणें हैं, वो सारी अगर एक बार स्वीकार कर लें कि ठीक है सर में दर्द हो रहा है मैं स्वीकार करता हूं, शख्स उड़ जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा, वो नहीं रुक सकता। लेकिन हम हमेशा इसके साथ लड़ाई शुरू कर देते हैं, जंग शुरू कर देते हैं। और जब हम किसी समस्या के साथ लड़ाई शुरू करते हैं, वो समस्या कभी सॉल्व नहीं होती, वो बढ़ती जाती है। जैसे कोई सिगरेट पीने वाला है, आज कोई मैसेज कर रहा था कि सिगरेट छोड़नी चाहते हैं, छोड़ नहीं पा रहे, छोड़ नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं छोड़ पाएंगे। इसके लिए दूसरी टेक्निक लगती है, तब जाके वो छूट पाती है। परमात्मा कोई चमत्कार नहीं करता कि आएगा, शक्ति देगा और सिगरेट छुड़ा देगा, वो आपको ज्ञान देगा। उस ज्ञान वो परमात्मा का है, उस ज्ञान का उपयोग करके हम किसी भी चीज को ठीक कर लेते हैं। क्योंकि सिगरेट पीने वाला क्यों नहीं छोड़ पाता? क्योंकि जैसे वो छोड़ने का संकल्प करता है, उसका ध्यान उसके ऊपर और गढ़ जाता है। पहले अगर वो दिन में 10 सिगरेट पीता, फिर 15 शुरू हो जाएंगी। जितनी वो जोर से संकल्प करेगा, कसम खाएगा अब तो मैंने बंदी कर दी, बंदी कर दी। हालांकि कोई बहुत संकल्पवान आदमी हो, कोई राजपूत टाइप ओरिजिनल वाला जंगी, तो एक बार संकल्प कर ले मैं मर जाऊंगा नहीं पीऊंगा, तो एक बार में संकल्प में कुछ भी किया जा सकता है। सब संकल्प की कहानी है जीवन में। लेकिन नॉर्मली जो इंसान होते हैं उनके संकल्प कमजोर होते हैं, मणिपुर चक्र कमजोर हैं, तो उतना गहराई से संकल्प नहीं आ पाता। अगर जैसे ही संकल्प करेंगे पूरा ध्यान उसके ऊपर गड़ गया। कहां? पहले तो उतना ध्यान नहीं था सिगरेट के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर, लेकिन जैसे ही संकल्प किया कि ये नहीं करूंगा, पूरा ध्यान वहां पे गड़ जाएगा। आप 1000 कोशिश करके भी उसको नहीं छोड़ पाते। तो इस तरह से चीजें काम करती हैं। जिस चीज के ऊपर आप ध्यान देने की बजाय उसको स्वीकार कर ले अगर पूरे भाव से कि हाँ मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं इसको पूरे भाव से स्वीकार करता हूं, पूरे प्राणों से, तत्काल वो चीज समाप्त हो जाती है। तो जब आप अपने सर में, शरीर में रोग दर्द को ढूंढने लगते हैं, वो एक्चुअल में एक तरह का मनोप्रभाव होता है, मन का प्रभाव होता है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं शरीर के दूसरे। तो जैसे ही उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं, किसी के यहाँ पे दर्द है, यहाँ पे दर्द है, उसके ऊपर जैसे ही ध्यान देंगे, कहाँ पे दर्द हो रहा है उसका सोर्स ढूंढेंगे, वो वहां से गायब हो जाएगा, क्योंकि आपका पूरा ध्यान उसको ढूंढने पे चला गया जो आपको हो रहा है। तो जैसे ही आप ढूंढने लगते हैं वो चीज चली जाती है। तो इस वीडियो में 2 चीज आपको बताई है। एक तो उस सोर्स को जैसे ही आप ढूंढेंगे रोग दर्द को, वो चला जाएगा। दूसरा, अगर स्वीकार कर ले पूरे भाव से, तब भी चीज ठीक हो जाती है तुरंत। धन्यवाद, नमस्कार।